मैं कहता हूँ हाँ, हमें फख्र है कि हम औरंगजेब के औलाद हैं, हमें फख्र है कि हम उसके मानने वाले हैं जिसने इस देश की जीडीपी को सबसे मजबूत बनाया था। हाँ, हम औरंगजेब के मानने वाले हैं जिस औरंगजेब ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। करो एफआईआर, डालो जेल में, मगर हम बोलेंगे कि हम औरंगजेब के मानने वाले थे, हैं और कल भी रहेंगे। जाहिल मंत्री, जो आवारा मंत्री जिसने बिहार में हमेशा दंगा फैलाने की कोशिश की है, गिरिराज सिंह के ऊपर में फौरन राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, लोग कान खोल के सुन ले। ये नाकारा नरेंद्र मोदी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान का बना करके ये 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी होगी और 2024 में गिरिराज सिंह की जमानत भी जब्त होगी। ये सिंपल सी बात है, जिस देश के अंदर में आज की सूरत हाल ये है कि जीडीपी बिल्कुल बुरी तरीके से चरमरा रही है, उस वक्त में औरंगज़ेब आलमगीर का नाम लेना ये चीज़ में दर्शाता है कि सरकार अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए और सरकार अपनी नाकामियों को दबाने के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1603 में जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से काबिज़ होना चाहती थी, उस वक्त एक अकेला बादशाह था जिस बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हराया था और अपने कदमों में गिरने के लिए मजबूर किया था। यही हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान में बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारी तमाम देश आता था। उस देश के एक राजा ने पूरे देश की जीडीपी को पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया में सबसे टॉप लेवल की जो ये थी जीडीपी थी, वो हमारे देश की थी। मगर आज आप देख लीजिए, कुछ संघी मानसिकता के लोग, वो लोग जो अपने आप को जब उनको ज़रूरत होती है जब बाहर देश जाते हैं तो वहाँ पे गांधी जी के पैरों में जा कर के चरणों में पड़ जाते हैं, मगर जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उनके ही पार्टी के कुछ मंत्री, जो जाहिल मंत्री, जो आवारा मंत्री, जिसने बिहार में हमेशा दंगा फैलाने की कोशिश की है, जिसने बेगूसराय के अंदर में, जिसने पटना में और जिसने भागलपुर में पूरी तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश की है, गिरिराज सिंह, वो गिरिराज सिंह आज ये बोलता है कि नाथुराम गोडसे इस देश का देशभक्त था। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, मैं पूछना चाहता हूँ जेपी नड्डा से, मैं पूछना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपको शर्म नहीं आती है? आप जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उस पार्टी का एक मंत्री और उस पार्टी का एक माननीय सांसद इस तरीके का विवादित बयान देता है, किसके खिलाफ बयान देता है? उसने जिसने अपनी ज़िंदगी की तमाम उम्र को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने अपनी सोने को, उठने को, बैठने को इस देश को समर्पित कर दिया, इस देश के लिए दे दिया, उसको आज अपमानित करने का काम कर रही है। मैं भी हर सरकार से मांग करता हूं, मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि गिरिराज सिंह के ऊपर में फौरन राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए। और मैं माननीय होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से ये मांग करता हूं कि उसके ऊपर में देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। ये क्या तमाशा बना रखा है? जिसका मर्जी आएगा, जो भी एक फ़ोटो उठाने की वजह से महाराष्ट्र को जला दिया गया, एक औरंगज़ेब का फ़ोटो हाथ में ले लेने की वजह से महाराष्ट्र को जला दिया गया, मगर रोज़ ये लोग नाथुराम गोडसे को, जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में, जिसने हिंदुस्तान की एकता में दरार पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने इस देश के बापू को, जिसने इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा से लाचार किया, हमेशा से उसको बदनाम किया, हमेशा से उसकी बदनामी और उनके खून की होलियों को जिस तरीके से उसने बदनाम करने की कोशिश की, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जिसने बदल गया है, वैसी चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल बदल गया है इस देश में। जिस वक्त रोटी कपड़ा मकान पे बात होनी चाहिए थी, उस वक्त इस देश में द केरला फाइल पे बहस होती है। जिस वक्त इस देश में गरीब और पीड़ित लोग परेशान किया जा रहा है, उस वक्त इस देश में 70 हुर की बात की जा रही है। जिस वक्त इस देश में ट्रेन हादसे में हज़ारों लोग मर जाते हैं, उस वक्त इस देश में ये बात की जाती है कि 70 हुर कहाँ से आती है और इस्लाम धर्म पे बात की जाती है। जिस वक्त इस देश में भूखमरी में हिंदुस्तान टॉप लेवल पे जा रहा है, उस वक्त इस देश में हिंदू मुसलमान की बात की जाती है। जिस वक्त ये देश
चरमरा रहा है, इस देश की जीडीपी चरमरा रही है। और महाराष्ट्र जैसा शहर ये कह दिया गया है कि उसको ऑटो मोड में डाल दिया गया है। जिस देश के अंदर में हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की बात होगी? हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। लोग कान खोल के सुन ले कि इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जितनी भी कोशिश हो सकती है वो कोशिश कर ले। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की थी और अंग्रेज़ों ने भी इस देश के अंदर में हुकूमत की थी, मगर इस देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोग, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जिन लोगों ने इस देश के नाम को रोशन करने के लिए इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं, उनकी संतानें ज़िंदा हैं, वो आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इनकी मानसिकता को हम नाकामयाब करेंगे। इस देश में हम तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हम मिल के हमेशा से रहते हैं और हमेशा से रहेंगे। चाहे इन लोगों को जितनी आगे लगानी हो, ये क्यों नहीं बात करेंगे? आज औरंगज़ेब पे बात क्यों नहीं करेंगे? ये लोग द केरला फाइल पे क्यों नहीं बात करेंगे? ये लोग 70 हुरों पे क्यों नहीं बात करेंगे? ये क्यों नहीं बताए? ये क्यों नहीं बताते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी? ये क्यों नहीं बताता है जेपी नड्डा, जो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि इस देश में आपने 9 सालों में सिवाय भूखमरी के, सिवाय दंगा के, सिवाय लोगों को मारने के, सिवाय गरीबों को, पीड़ित को, दलित को परेशान करने के आपने क्या दिया है? सिर्फ आपने पोस्टरबाजी की है, सिर्फ आपने पोस्टरबाजी की है। आप मुझे बताइए कि पिछले 9 सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में लोगों के अंदर में जाति धर्म विशेष को बांटा जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान को इस देश के अंदर में फैलाया जा रहा है, ये क्यों नहीं फैलाएगा जब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है? 2024 का चुनाव लड़ना है। अभी आप देखिए, अभी तो अब राम मंदिर पे भी बहस होगा, इस देश के अंदर में ज्ञानवापी में भी अब बहस होगा। क्यों? कि ये नाकारा नरेंद्र मोदी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान का बना करके ये 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, शरद पवार जी के खिलाफ इस तरीके से उनके पार्टी के विधायक विवादित बयान देते हैं, वही शरद पवार जिसके बर्थडे में श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और ये कहते हैं कि इस देश के सबसे अच्छे नेता हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग, ये लोग कर क्या रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी इस देश में आग किस तरीके से लगा रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। होगी या नहीं होगी? गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी होगी और 2024 में गिरिराज सिंह की जमानत भी जब्त होगी, क्योंकि ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। हमें गर्व होता है कि हम बिहार से हैं और बिहार ने इस तमाम दुनिया वालों को एक लोकतंत्र की, जो जनता ने गिरिराज सिंह को जिताया है, आप कह रहे हैं जमानत जब्त होगी। कौन? बेगूसराय की जनता ने। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में चोरी की है। हम जब वहाँ चुनाव हुआ था, बिहार में सेकुलरिज्म पे विश्वास करने वाले लोगों ने ये खुल के कहा था कि गिरिराज सिंह ने जब बेगूसराय में चोरी करके अपने आप को जिताया है, ईवीएम की मदद से जीता है, और वो इसलिए जीता है कि इस देश के अंदर में और बिहार को जो जलाने की कोशिश की जा रही है उसमें वो अपना योगदान दे पाए। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के लोगों से कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसा भविष्य देखना चाहते हैं? वही बिहार था जिस बिहार के अंदर में हर जाति, हर धर्म के लोग मिलजुल के रहना चाहते थे, रहते थे। उस बिहार को ये छुटभैया नेता, ये 2 टके का नेता जो टीआरपी के चक्कर में किसी जाति धर्म को ये कहता है औरंगजेब की औलाद। मैं कहता हूँ हाँ, हमें फख्र है कि हम औरंगजेब की औलाद हैं, हमें फख्र है कि हम उसके मानने वाले हैं जिसने इस देश की जीडीपी को सबसे मजबूत बनाया था। हाँ, हम औरंगजेब के मानने वाले हैं, जिस औरंगजेब ने इस देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत की थी, इस देश की जीडीपी को मजबूत किया था, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। हम बेबाके दो हाथ कहते हैं कि हाँ, हम मानने वाले हैं। करो एफआईआर, डालो जेल में, मगर हम बोलेंगे कि हम औरंगजेब के मानने वाले थे, हैं और कल भी रहेंगे।